भारत के बाद अब रशिया ने भी बांग्लादेश को कंगला देश बनाने की कसम खा रखी है। ये स्पष्ट संकेत है कि जो भारत का सगा नहीं वो रूस का कैसे होगा। मैं हैरान हूँ कैसे होता है, भारत ने आगे बढ़ के कोई एक्शन भी नहीं लिया यार भाई, खुद ब खुद तबाह हो रहा है यार। जब से भारत से पंगा लिया बांग्लादेश की कोई अच्छी खबर सुनाई नहीं दे रही यार। न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया के पैसे भी बांग्लादेश में फंसे हैं और अब रशिया ने बांग्लादेश की सरकार को कांटेक्ट करके पूरी तरह से क्लियर कह दिया है कि वो उनकी पेंडिंग पेमेंट्स को क्लियर करें। कि रशिया ने भी बांग्लादेश को वार्न कर दिया कि हमारे 630 मिलियन डॉलर वापस किए जाएं। रशिया ने सिर्फ लोन नहीं मांगा, लोन के साथ इंटरेस्ट भी मांगा है। इस पे लोन का इंटरेस्ट $480 मिलियन है और बाकी पेनल्टी चार्जेस हैं। इंडियन करेंसी में टोटल 5,220 करोड़ रुपीस बनते हैं। अरे बहन चो, आज 14 सितंबर है, इसका मतलब है कि बांग्लादेश की सरकार के पास बस एक ही दिन बचा है, यानी कि 24 घंटे। तो गया बेटे। और अभी तक बांग्लादेश की सरकार ने रशिया को ये पैसे ट्रांसफर नहीं किए हैं। देखिए, भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है। और पाकिस्तान की? पाकिस्तान की बाद में बात करते हैं, पहले जरा भारत की कामयाबी की तो बात कर लें। क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान जैसी कंडीशन में आ गया है? क्योंकि IMF के पास आ गया, बिल्कुल आ गया। वो हमारी तरक्की तभी होगी जब हम एक होंगे। अगर रूस और इंडिया दोस्त हैं तो जहरी बात है, दोस्त ने दोस्त के पीछे तो आना है। ठीक है। लेकिन मुश्किलात बढ़ेंगी वो बांग्लादेश की। देखो, मुसलमानों को हर जगह पे दबाया जा रहा है। एक यूनिटी है, उनमें यूनिटी है, वो यूनिटी बना के हमारे ऊपर धमाका कर रहे हैं कि हम लोग फ्लॉप हो जाएं, खत्म हो जाएं। भारत का सिर्फ ये होता है कि भाई अगर प्यार से, अमन से आप रहेंगे तो हमारी तरफ से भी प्यार मिलेगा। अगर आप दहशतगर्दी की बात करेंगे, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाएंगे, फिर भारत रिटेलिएट तो करेगा। अब रशिया कहता है मेरे पैसे दो वरना मैं मतलब दोनों दोस्त मिल के पेल रहे हैं इसको। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भारत और रूस की सच्ची दोस्ती एक बार फिर देखने को मिली। भारत से पंगा लेना बांग्लादेश को अब भारी पड़ने लगा है। दरअसल भारत के बाद रूस ने बांग्लादेश को दिए हुए कर्ज को अगले 24 घंटे के अंदर वापस करने का अनुरोध किया है। दरअसल रूस ने बांग्लादेश से न्यूक्लियर प्लांट के लिए गए कर्ज के ब्याज के रूप में $63 करोड़ को चुकाने का अनुरोध किया है। रूसी सरकार ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से कहा है कि इसे 15 सितंबर से पहले हर हाल में चुका दिया जाए। यानी कि आज है 14 सितंबर, कल है 15 सितंबर, यानी कि यह पैसा बांग्लादेश को अगले 24 घंटे के अंदर ही चुकाना होगा। जिस पर बांग्लादेश की सरकार ने गिड़गिड़ाते हुए कहा है कि बकाया राशि एकत्रित करने के बजाय रूस नई परियोजनाएं शेयर बाजार में धन का निवेश कर सकता है या बांग्लादेश से सामान खरीद सकता है। हालांकि रूसी पत्र से संकेत मिलते हैं कि यह विकल्प संभव नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। क्या बांग्लादेश इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी का प्रेशर बर्दाश्त कर पाए? क्योंकि अब रशिया भी कह रहा है मेरा लोन वापस करो। देखें, डेफिनेटली बात तो यही है कि प्रेशर तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। और उनकी इकोनॉमी नीचे भी आएगी, क्योंकि आपकी बात वो बिल्कुल ठीक है कि इंडिया ने ही बनाया। लेकिन उनकी दोस्ती थी हसीना वाजे के साथ। जब हसीना वाजिद उतरी है तो प्रेशर तो आएगा। लेकिन अब देखना है कि आगे क्या होना है। और अगर वो यूनिटी रखेंगे, एक कौम बनेंगे, बाकी वो भी मुसलमान है, अल्लाह पर ईमान है, बन जाएगा कुछ ना। इंडिया और रशिया की दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे कि एक दोस्त के खिलाफ नारा लगा, दूसरा, हालांकि रशिया तो बहुत अमीर मुल्क है, लेकिन वो बांग्लादेश को कह रहा है मेरा $630 मिलियन अर्जेंट बेसिस पे वापस। ये तो मुश्किल होगा वापस करना। लेकिन वो बात ये है कि अगर रूस और इंडिया दोस्त हैं तो जहरी बात है, दोस्त ने दोस्त के पीछे तो आना है। ठीक है। लेकिन मुश्किलात बढ़ेंगी वो बांग्लादेश के लिए। जब से बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। रूस भी आ गया, इंडिया ने उनकी बिजली सस्ती खत्म कर दी, कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ बहुत से इंडस्ट्री अपनी वापस बुला लिए। तो इंडिया का रोल इस पूरे खित्ते में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। बांग्लादेश की हालत देख लें आप। बांग्लादेश के साथ इंडिया के जो मामलात हैं वो हमारे साथ तो कभी भी नहीं हो सकते। हमारी नेबर कंट्री के साथ कभी भी बनी भी नहीं थी शुरू से, स्टार्ट से ही। तो हम उनसे एक्सपेक्टेशंस रख भी नहीं सकते कि हमें इंडिया के साथ नहीं। डेफिनेटली बात है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जो कि जिस पर एक, जिसको कहते हैं, एक बहुत ही गोल्डन हाथ था, एक गोल्डन स्पून थी बांग्लादेश के लिए। तो फॉर श्योर इंडिया के साथ इस वक्त जिस कंडीशन में, जिस फाइनेंशियल कंडीशन में, जिस इकोनॉमिकल कंडीशन में, जिस इंडस्ट्रियल कंडीशन में इंडिया है, इंडिया से अगर कोई भी पंगा लेगा तो उसका यही अंजाम होगा। देखें, सीधी सीधी और साफ बात है, लेट्स जस्ट बी प्रैक्टिकल एंड लेट्स जस्ट बी रियल। तो इंडिया ने इस वक्त जिस तरह से ग्रूम कर लिया और जिस तरह से अपनी पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर एक हिसार बिठा दिया अपना, जिसके अंदर पंजे गाड़ दिए। तो क्या बांग्लादेश को नहीं पता कि इंडिया से पंगा लेना महंगा पड़ेगा? देखिए, यही चीज़ है ना कि हम लोग जो है ना
व्हेन सेंटिमेंट्स कम टू द इंटरनेशनल रिलेशंस तो इसी तरह के हाल होते हैं। हम लोगों को ऑलरेडी आइडिया था कि देखिए जब ये सारी जो सिचुएशंस हुई, प्रोटेस्ट की सिचुएशंस हुई बांग्लादेश के अंदर, बहुत सारी हम लोगों ने फसादात देखे, तो इंडिया वाज द वन जिसको आइडिया हुआ कि भाई अभी दिस इज़ द पोजीशन जब हम लोगों को इंडिया, देखिए इंडिया कभी भी आप हिस्ट्री को जो है ना वो खंगाल के देख लें, इंडिया कभी भी किसी ऐसी कंट्री के साथ रिलेशन नहीं कंटिन्यू करता जिस कंट्री के अंदर उनको डेमोक्रेसी ना एग्जैक्टली जिस कंट्री के अंदर उनको जो है वो रूल्स एंड ऑर्डर्स की जो है वो एक वो कहते हैं ना जिसको नज़र ना आ रही हो तो वो इंडिया खुद पीछे कदम उठा लेता है। यही वजह है आज तक इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सके, आज तक हम लोग जो है वो एक पेज पे नहीं आ सके। या बांग्लादेश की तो हम एग्जांपल देते थे यार, बेहतर जा रहा है, अब वो भी रशिया भी कह रहा है कि भाई मेरे 630 मिलियन डॉलर वापस करो, इंडिया उसे कह रहा है कि मेरे 800 मिलियन डॉलर वापस करो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, यानी उधर भी उन्हें भी IMF के पास जाना पड़ रहा है। जो ये मुस्लिम कंट्रीज में फॉल्ट आ रहा है, ये मुस्लिम कंट्रीज की अनरेस्ट है, ये डेवलपमेंट नहीं है, नहीं हो पा रही, इसकी वजह मेन सिर्फ ये है कि कभी भी आप 1400 साल पहले भी चले जाएंगे ना, तब भी मुसलमानों के खिलाफ साजिशें थी, ठीक है ना, तब भी मुसलमानों को चीज़ों के ऊपर वर्गलाया जाता था और जो बिक जाता था उसकी वजह से मुसलमान पीछे चले जाते थे थोड़े से के लिए। आप जब देखते हैं 1400 साल पहले हम जाते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र करते हैं, तो उन्होंने एक इतना बड़ा इलाका, एक इतनी बड़ी सल्तनत कायम की, मुस्लिम रियासतें कायम की। नतीजा क्या बाद में निकला, जो बाद में आने वाले लोग थे उसमें शिमर का मैं जिक्र करूँगा, उसने मैं की बात की, जब उसने मैं की बात की तो मुसलमानों की बर्बादी तबाही शुरू हो, यानी कि यूनिटी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, और दूसरा आपने ये क्या साजिश करते हैं, कौन लोग साजिश करते हैं, यानी ये बांग्लादेश के खिलाफ किसने साजिश कर दी कि अचानक बेहतर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था, आज वो समझ ले बांग्लादेश से बांग्लादेश या रोड पे आ गया ऑलमोस्ट। मुझे बताएं बांग्लादेश का फ्यूचर क्या देख रहे हैं और पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान जैसी कंडीशन में आ गया है, क्योंकि IMF के पास आ गया, बिल्कुल आ गया वो। हमारी तरक्की तभी होगी जब हम एक होंगे, ठीक है। हम देखो मुसलमानों को हर जगह पे दबाया जा रहा है, एक यूनिटी है, उनमें यूनिटी है, वो यूनिटी बना के हमारे ऊपर धमाका कर रहे हैं कि हम लोग फ्लॉप हो जाएं, खत्म हो जाएं। और ऐसा था तो दुबई कह रहे सऊदी, ये भी इनका भी यही हाल होगा, और कोई मुसलमान की आवाज नहीं सुन रहा तो सब ऐसा ही होगा, ठीक है। तो जब ये बर्बादी होगी तो सब उठेंगे, फिर आवाज निकलेगी, तो पता नहीं वो तब तक हम लेट ना हो जाए। अच्छा, भारत का सिर्फ ये होता है कि भाई अगर प्यार से, अमन से आप रहेंगे तो हमारी तरफ से भी प्यार मिलेगा। अगर आप दहशतगर्दी की बात करेंगे, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाएंगे, तो जैसा कि उन्होंने कहा जयशंकर जी ने कि अनइंटरप्टेड टॉक विद पाकिस्तान इज ओवर, तो वही मामला शायद मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बांग्लादेश की तरफ से ये एक टॉक्सिक नैरेटिव बढ़ता रहा तो बांग्लादेशियों को फिर भारत की तरफ से वो जो अनइंटरप्टेड डायलॉग वाला मामला है वो वहां पे भी ओवर है।